हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रुद्रेश राघव। और कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 में अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको पता चल गया होगा कि वास्तव में लेवल एसएससी जीडी का अब की बार क्या आ रहा है। और अगर नहीं दिया है तो अपने दोस्तों से पूछो या फिर हमारी इस वीडियो को देख लो, आपको पता चल जाएगी कि कट ऑफ क्या जाएगी, क्योंकि लेवल इतना जबरदस्त आ रहा है कि पहले के मुकाबले पेपर अब की बार कठिन है। ठीक है, और जब पेपर कठिन होगा तो निश्चित रूप से आपकी जो कट ऑफ है वो कम रहने वाली रहती है। अब आप सोच रहे होगे कि सर कम रहने से फायदा क्या है? भाई फायदा ये है, हालांकि वारा तो वही आके पड़ता है जिसने मेहनत खूब की है ना, जिसने मेहनत खूब की है। अगर पेपर इजी है तो उसके ज्यादा नंबर आएंगे, पेपर अगर कठिन है तो भी इतने नंबर आएंगे कि उसका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि होशियार बच्चा जिसने काफी मेहनत करी वो पेपर दे के आए या पेपर देने जाए तो वो कई बार होपलेस हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा ही पेपर बिगड़ गया हो। तो इसलिए इस प्रकार की जानकारी आपके जहन में होना बेहद जरूरी है। एसएससी जीडी कोई आज से भर्ती नहीं करा रहा, और मैं भी आपको एनालिसिस जो दे रहा हूं एसएससी जीडी पर बहुत लंबे समय से 2014-15 से लगातार दे रहा हूं। तो सभी साथी इस बात का ध्यान रखें, एसएससी जीडी का जो पेपर का लेवल है, बच्चों से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, गजब ही कर दिया बच्चों ने। क्योंकि अब की बार अगर टोटल फॉर्म अप्लाई की करें बात, तो फॉर्म अप्लाई भी अब की बार जो है पहले के मुकाबले कम हुए हैं, है कि नहीं? और पेपर का लेवल पहले के मुकाबले कहीं ना कहीं अब की बार कठिन आ रहा है। ठीक है, तो देखो मैं आपके साथ में थोड़ा सा इसके विषय में बताना चाहूंगा। सभी साथी ध्यान से देखना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हर चीज समझ में आ सके। 2026 की जो भर्ती है, ध्यान देना, इसका जो पेपर का लेवल है, पेपर का लेवल वो वास्तव में कठिन है, नो डाउट। ठीक है, दूसरा चीज है टोटल अभी हमारे पास में जो पोस्ट है, टोटल जो हमारे पास में पोस्ट है वो अभी कम है। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, एसएससी जीडी में हर बार का रिकॉर्ड है, एक बार का नहीं हर बार का है। बस एक बार तो हुआ था 2018 के आसपास, 2018 के आसपास की बात है। 25,000 वैकेंसी थी, 25,000 पद थे, ये नहीं बढ़े, है ना? नहीं तो कोई भी भर्ती उठा लो एसएससी की, अभी जैसे इससे पहले वाली थी तो 38,000 पद थे, फिर उसमें बढ़ा करके 53,690 पद कर दिए गए थे पिछली वाली भर्ती में। इस भर्ती पे हमने पूरा फुल एनालिसिस दिया था। 53,690 वैकेंसी कर दी गई थी, जबकि शुरू में आई थी वैकेंसी कितनी, 38,000 कुछ। तो भाई वैकेंसियों को लेकर के इस बार बिल्कुल नहीं घबराना है 2026 में कि जी ये तो मात्र 25,000 वैकेंसी हैं, अब कैसे होगा। वैकेंसी जब भी बढ़ती हैं आपकी, वो कब बढ़ती हैं? जब आपका एग्जाम पूरा हो जाता है। ठीक है, एग्जाम, और जो आयोग है वो इसका रिव्यू कर लेता है, किसका? पेपर का। पेपर का रिव्यू करने का मतलब आपके आंसर सीट, आपकी जो आंसर चेक होंगे, आपके जो नंबर देखे जाएंगे, उसमें आयोग तय करेगा कि वास्तव में अब की बार ब्रिलियंट बच्चे हैं या कैसे हैं। जब आप सभी का स्कोर देखा जाएगा अपलोड होने से पहले, तो वो उनको समझ में आ जाएगा एग्जाम कराने के बाद में कि भाई बच्चों का जो स्कोर आ रहा है टॉप लेवल का है, टॉप लेवल का है। जैसे कि अभी इससे पिछली वाली भर्ती में क्या हुआ था, शुरू में तो इन्होंने कट ऑफ दे दी 124 और फाइनल जो बढ़ा दी, ठीक है, फाइनल बढ़ा दी इन्होंने 136 तक और 140 तक, 150 तक, ऐसे कट ऑफ गई फाइनल कट ऑफ 124 से, है ना? लेकिन एक बात बढ़िया रही कि ये जो 38,000 पद थे, इनको इन्होंने 53,690 में कन्वर्ट कर दिया था, यानी कि बढ़ा दिया था भर्ती को। तो अभी जो भी युवा साथी एग्जाम दे के आ रहे हैं, मैं आप सभी को भी एक बात बता दूं, ये जो हमारी 2026 की भर्ती है, अब इसका एग्जाम लग जाने दो बस। भाई 30 मई तक अभी लगातार आपका एग्जाम चलेगा, इस एग्जाम को लग जाने दो। जैसे ही एग्जाम लगेगा, एग्जाम में मुश्किल से मुश्किल ये आयोग जो है 10 डेज लेगा, 10 डेज में आपका रिव्यू कर लेगा कि अब की बार बच्चों का स्कोर कैसा है, या बच्चों
का स्तर कैसा है। जब आपको पता है पेपर देने बालक जाएगा, स्तर सभी का अच्छा ही रहता है, तो हमेशा वैकेंसी बढ़ जाती है एग्जाम होने के 10 से 15 दिन के अंदर। तो ये वैकेंसी कम से कम आपकी 48,000 होने की पूरी प्रबल संभावना रहेगी, आप देख लेना है। और वैसे भी आपको पता है CISF ने खुद कह रखा है कि जी मुझे 70,000 जवान चाहिए, BSF ने, CRPF ने, हर एक किसी ने। पैरामिलिट्री में बहुत बड़ी वैकेंसी है, इनको भरने का इस समय सुनहरा अवसर इससे ज्यादा और हो क्या सकता है, ये आप भी समझदार हो सब, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारी भर्ती है 25,000 हैं पद, अजी अब की बार कम है, कम नहीं है, बहुत हैं, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं आपके इस बार के भर्ती में पेपर को लेवल को। तो देखो पेपर का लेवल पहले के अपेक्षा आ रहा है कठिन। हिंदी की बात करें या इंग्लिश की, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस कह लो, एक ही बात है। 2 सब्जेक्ट तो बच्चों के जा रहे हैं सही, जिसमें वो स्कोर करके आ रहे हैं ठीक ठाक। 2 स्कोर हैं बस, दो सब्जेक्ट में। एक तो हिंदी और इंग्लिश में ठीक ठाक करके आ रहे हैं बच्चे जो बता रहे हैं, और एक करके आ रहे हैं मैथ में। जबकि रीजनिंग के भी पेपर में क्वेश्चन में टफ लेवल है, और जीके के तो प्रश्न हिल भी ना रहे बहुत सारे बच्चों पे, जो जिस तरीके का आप सभी स्कोर अपना बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक चीज समझना सभी, जो हिंदी में बालक 20 में से, भाई सभी आपके 20-20 के हैं, टोटल प्रश्न आपके 80 हैं। 80 प्रश्न में से जो सिलेक्शन होना है वो भी बता दे रहा हूँ, और आपका लगभग सभी का स्कोर क्या चल रहा है मैं वो भी बता दे रहा हूँ। लेकिन एक बात सभी को बता दूं, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना। कोई भी युवा साथी ये सोच के परेशान ना हो कि जी मेरा तो 60 ही क्वेश्चन हुए हैं, 55 हुए हैं। पहले रुक जाओ, इस वीडियो को ध्यान से देख लो, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये जो आप देखते हो ना कि 150 पे गई है CISF की, ऐसे ही नहीं जाती। क्यों जाती है ये मैं आपको समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो, ध्यान से देख लो सभी साथी, आराम से देख लो। अब हिंदी में जैसे कि हमको सबको पता है, हिंदी में हमारे 20 प्रश्न हैं, ठीक है। तो 20 प्रश्न में से बच्चे आराम से करके आ जा रहे हैं 18 प्रश्न। ऐसा नहीं है कि अब की बार 20 में से 20 ही करके आ रहे हो। हर बार बच्चे बहुत सारे कहते थे सर मेरे तो 20 में से 20 ही हो जा रहे हैं, अब की बार 20 में से 20 नहीं हो पा रहे, लगभग 18 के आसपास कर पा रहे हैं। रीजनिंग में मामला टफ है, लगभग 16 के आसपास, मैं यूं कहूं 15 और 16 के आसपास लगभग आपका स्कोर जा रहा है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। अब कहने को कोई कुछ भी कहे, आंसर की आएगी तब पता चल जाएगा, ये तो एक मन का केवल बहम वाली बात है, ठीक है। मैथ्स में देख लो, मैथ्स में बच्चे ज़्यादातर अंक इसलिए ज़्यादा ठीक ला रहे हैं क्योंकि देखो साल से साल आदमी मैथ ही पढ़े है, और मैथ क्या एक मतलब लिमिटेड सब्जेक्ट है कि हाँ जी ये टॉपिक और वो टॉपिक 10, 12, 18 टॉपिक आपने पढ़ लिए, उन्हीं से क्वेश्चन आने हैं। तो इसलिए मैथ का तो सिस्टम बैठ रहा है सही। मैथ में जरूर जो है कोई कोई बालक मतलब 18 भी कर रहा है, तो कोई बालक हकीकत पूछो तो भाई 20 में से 20 भी कर रहा है मैथ में, क्योंकि साल से साल और बचपन से ही 5वीं कक्षा से ही गणित का ट्यूशन लग जावे है ना, गणित का। और जी कुछ पढ़े ना पढ़े, सबसे ज्यादा मेहनत आदमी किस पे करे, मैथ पे। क्यों? क्योंकि पता है इतने से क्वेश्चन है, इनको ठीक से निकाल लिया तो मेरा पेपर निकल जाएगा, अच्छे मार्क्स ले आऊंगा मैं मैथ में। तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जो सभी की उंगलियों पर रहता है। तो मैथ में आपको सभी को मैंने बता दिया 18 लगभग करके आ रहे हैं। जीके में जरूर हो रहा है मामला खराब, कोई बच्चा 10 कर रहा है, कोई 8 कर रहा है और कोई 12 कर रहा है। इस तरीके से सभी बच्चे प्रश्न करके आ रहे हैं। अब यहाँ ये कन्फ्यूजन सबसे बड़ा है, जैसे कि कोई बच्चा तो करके आ रहा है 8, कोई 10, कोई 12, इससे ज़्यादा प्रश्न हल नहीं हो पा रहे हैं। और अगर किसी भी एग्ज़ाम की उठा लो, ये तो हमारा चलो SSC GD है, किसी को भी हर बालक एग्जाम में कहाँ से मार खाता है, GK GS से। क्यों? कितना भी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, फिर भी ऐसे प्रश्न आते हैं जिनका जवाब हमको नहीं पता होता है। पेपर का लेवल ही कौन तय करता है? यही करता है, कठिन है आसान है, कौन? आपका GK GS। तो ये 18 क्वेश्चन ये करके आ रहा है बच्चा। अब अगर हम इस स्कोर को लगा के देखें सीधे सीधे, 8 और 5 13, 13 और 8 21,
21 21 का 1 हासिल लगे 2, 8 यहाँ से ले लेते हैं, इधर से ले लो, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 5 6, 61। ठीक है, औसतन जो हाईएस्ट है, औसतन जो जा रहा है 61% का जा रहा है भाई। कितने का? 61% का जा रहा है। यानी कि अगर मैं यूं कहूं कि सबसे ज्यादा जो स्कोर जा रहा है वो कितना जा रहा है? 61 का जा रहा है। और भाई देखो एक बात समझना सभी बच्चे, एसएससी जीडी में पिछली बार जिन बच्चों ने एग्जाम दिया होगा 53,690 में, उनको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि भैया जिसके 62% ठीक हैं उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, है ना, 62 पे। और वास्तव में 124% पे जनरल वाले बच्चे को बुलाया गया था फिजिकल के लिए, 124 पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? फाइनल कट ऑफ बढ़ गई। अब बच्चे नाराज थे कि आप तो बोल रहे थे 124 पे हो जाएगा। होने के लिए नहीं बोला, हमने आपसे कहा भाई फिजिकल के लिए बुलाएंगे। तो इस बार भी जो भी बच्चे भी एग्जाम दे के आ रहे हैं, भगवान करे आपको नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिले, तो ये आपका बैठेगा 122। अब की बार 122 का बैठेगा जनरल का, मेरा ध्यान रखना ये बात आप। अब 122 जो हमारा जनरल का बैठेगा ना, इसको ध्यान से समझ लेना। अब 122 में ईश्वर आपको 10 नंबर का दे दे नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि एसएससी जीडी में बहुत बड़ा रोल है वो किसका है? नॉर्मलाइजेशन का। तो यही नंबर आपके कितने हो जाएंगे अब खुद देख लो। आपके जो 122 नंबर के आसपास बैठ रहे हैं, ये नंबर आपके पहुंचेंगे 132 के आसपास। ठीक है, तो फिजिकल के लिए जो आपको कॉल किया जाएगा, आपका जो कॉल लेटर आएगा वो 122 पे आ जाएगा, 122 पे आ जाएगा, 132 पे लेकिन आपका फाइनल हो जाएगा। अगर बाय गॉड आपको 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाओ, 12 का मिल जाओ, वो आपकी किस्मत है। नॉर्मलाइजेशन मिल जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा 132 पे अब की बार। क्योंकि देखो 132 पे क्यों हो जाएगा? पेपर का लेवल पहले के मुकाबले कठिन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार 136 से शुरू हुआ था बीएसएफ वगैरह का, असम राइफल का, इनका सबका कट ऑफ। तो 136 से शुरू हुआ था, 146 भी थी, किसी में 150 थी, किसी में 156 थी सीआईएसएफ वगैरह में। लेकिन चॉइस तो आपने भी सबने भरी रखी होगी, सबसे लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट। चाहे सीआरपीएफ की मिले, ठीक है, चाहे बीएसएफ में मिले, किसी में भी मिले, लेकिन अपने को जॉब मिल जाए 132 पे, और वो मिलेगी। तो जिस बच्चे के 60-61% ठीक है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप अपने फिजिकल में लगिएगा, आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। रही बात देखो फाइनल कट ऑफ की, जी फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, तो भैया इस विषय में थोड़ा सा इंतजार करो, पूरा पेपर होने दो, हम आपको धीरे धीरे जानकारी देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिस बच्चे के 60-61 क्वेश्चन ठीक है उसका सिलेक्शन हो जाएगा अब की बार। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर मार देना। जय हिंद साथियों।